कैसी जिंदगी है। क्या हुआ भाई? बड़ी गंभीरता पूर्वक बातें हो रही हैं। ताई जी, मैं और सुखी घर का सामान लेकर आ रहे थे और तभी हमें एक छोटी सी 7 साल की बच्ची मिली। वो बेचारी अनाथ थी। गांव वाले उसे अपशगुनी कहते, उस पर पत्थर मारते, उसे खाना नहीं देते, उसे अपने नजदीक तक नहीं आने देते। ताई जी, वो अंकल जी छोटी सी बच्ची बेचारी सी है जी, कूड़े कचरे में से खाना ढूंढ ढूंढ के खाती है। ना घर है ना माता पिता है। वो ये भी कोई जिंदगी हुई? ये सुनकर तो मुझे भी तरस आ रहा है, पर क्या करे पुत्र, ये बातें गांव में आम होती है। भाई वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो उनके पुरखों की सोच को ही वो आगे बढ़ाती रहती हैं। ताई जी, ये सारी बातें हम समझ सकते, लेकिन उस बच्ची पर क्या बीतती हो? बेचारी 7 साल से इस तरह रह रही, मैं ये नहीं देख पा रही। ताई जी देख पुत्र, वो इन गांव वालों की मानता है, उनका विश्वास है, अभी वो तो नहीं बदला जा सकता ना। तो हम इसे अनदेखा भी तो नहीं कर सकते ना। माही पुत्र, हम और क्या कर सकते हैं? हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, हम दूसरों की क्या मदद करेंगे? अरे आप लोग तो ऐसे भागे हुए आ रहे हैं जैसे कोई तूफान आया है। अरे हाँ, वैसे भी मेरी धन्नो तूफान से कम थोड़ी है। धन्नो? हाँ जी, धन्नो। अरे धन्नो के साथ मेरे आज का काम तो खत्म हो गया, इसीलिए मैं आप सब लोगों से मिलने चली आई। देखिए जी, कल अपनी जान पहचान तो हो ही गई थी, लेकिन पड़ोसियों से रिश्ता भी तो बनाना पड़ता है ना। आप क्या काम करती हैं? अरे क्या करती हूँ, धन्नो चलाती हूँ। धन्नो? धन्नो क्या है? ये रही मेरी धन्नो। ओ जी, वो क्या है ना जी, अब पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना जी, इसीलिए मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा इसी से करती हूँ। और हाँ, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि शादी के बाद मैं काम करती रहूंगी। वो क्या है ना जी कि हर पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का हाथ बढ़ाए, इसीलिए अब गुड्डी किसी से कम तो है नहीं। क्यों जी, क्या ख्याल है? भाई बिल्लो देख ला, एक ही गांव की लड़की ऑटो रिक्शा चलाती है, कमाती है और खाती है, और उसी गांव में एक अनाथ लड़की है जिसे लोग श्रापित और अपशकुनी मानते हैं। ओ जी, उसका तो जन्म ही बदनसीबी में हुआ है, अब इसमें हम इंसान क्या कर सकते हैं? नहीं पुत्र नहीं, ऐ तू गलत कह रही है। रब के कानून गलत नहीं होते, इंसान के मन की मैल कानून गलत बनाती। अच्छा छोड़ो इस बात को, आज रात हमारे गांव के मंदिर में जगराता है। अच्छा, इसलिए आप सबके सब जरूर आइएगा। अरे हाँ, एक बात और, आज रात एक चोर ने चोरी की थी, आज उसका भी फैसला होगा। हमारे यहाँ पर आप आके देखिएगा तो सही कि किस तरह से न्याय दिया जाता है। पता है, आज पूरा का पूरा गांव वहाँ इकट्ठा होगा, इसलिए आप लोग जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। ओह, मैं भी तो देखूं आखिर उसका इंसाफ कैसा होता है। हाय रब्बा, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। इतने दिन हो गए मेरी पोती को किडनैप हुए, पता नहीं किस हालत में होगी, कहाँ होगी। बेचारी नन्ही सी जान कितनी परेशानी सहन कर रही होगी। ये माई की बच्ची ने अपना पेट भर लिया होगा, पर मेरी पोती को तो भूखा मार डाला होगा। उसके लिए तो मेरी पोती मर भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एहसास भी है तू क्या बोले जा रही है। वो कोई किडनैपर नहीं है, अपने हैं, अपने। और ये मत भूल, माही ने इप्सिता को जन्म दिया है, माँ है उसकी माँ। कहती है उसे तकलीफ दे रही होगी, उसे भूखी रखेगी। कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचाती है, बल्कि उसे हर हाल में अपने सीने से लगाती है। अरे एक बच्ची अपनी माँ के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है। सुरक्षित होती है? कहाँ सुरक्षित होती है? अरे वो फुटपाथ पर रहकर सुरक्षित रहेगी या गंदे कपड़े पहनकर
भिखारी कभी जिंदगी में फुटपाथ से ऊपर उठकर नहीं आएंगे। उठेंगे, जरूर उठेंगे। और तू देखना, एक दिन वो हमसे बड़े हो जाएंगे। हाँ। देखना तू, वो फुटपाथ पे नहीं रहते हैं। शब्द नौकरी करता है, उसने अपना स्टूडियो खोला है, उसको 2 बड़े डील्स मिले हैं, बहुत अच्छा कमा रहा है वो। एक मिनट। दुनिया शब्द को ढूंढ रही है, आपको कैसे पता कि शब्द कहाँ रहता है और क्या करता है? इसका मतलब आप शब्द से मिलते हो, हमारे घर की सारी बातें बताते हो आप। मैं उसे कुछ बताता नहीं हूं, लेकिन हाँ, कभी काम देकर कभी पैसे देकर उसकी मदद जरूर करता हूं। हाँ, अपने बेटे की मदद तो कर नहीं पाए, चलिए दुश्मनों की मदद करने। जो हमारे दुश्मन है, हमारी पोती को किडनैप करके ले गए, उसकी चलिए मदद करने हो। इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह अंधा नहीं हूं। दुश्मन वो नहीं है, तुम लोग खुद हो, खुद के। और मैं इंसान को पैसों से नहीं तोलता हूं, उसकी नीयत से तोलता हूं। और इस मामले में वो लोग हमसे बहुत बहुत अमीर हैं। वाहेगुरु, मेरी पोती की रक्षा करना, मेरी पोती की रक्षा करना वाहेगुरु जी। सोनी, ऐसे उदास होने से कुछ नहीं होगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, बट ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो सोनी, बच्ची से दूर होने का गम मैं भी महसूस कर रहा हूं। मुझे भी अक्षता की बहुत याद आ रही है। पर प्लीज सोनी, तुम ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारी ये उदासी मुझे बहुत परेशान कर रही है। सोनी, कुछ तो बोलो। सोनी, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो। सोनी, मेरी बात पर रिएक्ट तो करो। पापा, वो बोल पुत्र। सोनी मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मेरी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रही है। पता नहीं पापा, पता नहीं सोनी को क्या हो गया। पापा, मैं उसके दुख बांटना चाहता हूं, लेकिन वो ये दूरियां मिटाना ही नहीं चाहती। पुत्र, जब तक रिश्ते की अहमियत जिंदगी में सबसे बड़ी है, तब तक कोई खामोशी, कोई दूरी उसकी जगह नहीं ले सकती। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मैं समझाता हूं। तो तब पिछले कुछ वक्त से तूने नोट किया, बिजनेस को आगे बढ़ाने में तू इतना बिजी हो गया कि तुझे अपनों के लिए वक्त ही नहीं मिला। दिल की बात, उसका दुख अपनों से बांटा जाता है, उनसे बांटा जाता है जिन पर आपको भरोसा होता है। सोनी तुझ पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए वो अपने मन की हर बात तुझसे कहती थी। लेकिन जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तू कहीं नहीं था उसके आसपास। पुत्र, तूने तो कई बार उसके दुख, उसकी तकलीफों की बेइज्जती की है। हंसी खुशी अपने मन की बात तुझसे शेयर करती, लेकिन तू बिजनेस के चक्कर में इतना आगे निकल गया सोनी से, सोनी पीछे रह गई। सीधी बात यह है पुत्र कि सोनी तुझसे दूर नहीं बल्कि तुझसे दूर चला गया है। ये दूरियां सोनी को नहीं बल्कि तुझे मिटाने की जरूरत है।
बाबा, अगर आज आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया, अब रास्ता भी आप ही दिखाइए। भरोसा जीत, भरोसा, बिजनेस की डील नहीं। क्या पुत्र, सोनी को तेरी जरूरत है। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं क्या सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अरे माँ ही दिखाई नहीं दे रही, वो आपके साथ नहीं आई? जी पता नहीं वो कहाँ गई है, पर उसने कहा था कि वो यहीं मिलेगी। अच्छा। पुत्र, वहां क्या चल रहा है? ओ जी, मैंने आपको बताया था ना, न्याय परीक्षा। आज उस चोर की न्याय परीक्षा है, आइए ना। हाँ जी आइए। इस ईश्वर के दरबार में तुमसे आखिरी बार पूछा जाता है कि तुमने चोरी की या नहीं। ये भीखू ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तुमने इसके घर में घुस करके सोने और जेवरात की चोरी की है। वही सोना और गहना तुम्हारे घर के पीछे वाले आंगन में पाया गया। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कोई चोर और नहीं हूँ, ये भिखू की कोई साजिश है। झूठ बोल रहे? तुम्हारी इन दोनों बातों में किसी पर भी हम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब न्याय तो इस माता रानी के पवित्र दिए से ही होगा। इस दिए पर हाथ रख करके तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम्हारे हाथ रखने से ये दिया बुझ गया तो समझेंगे तुम्हारे ऊपर माता रानी की कृपा है। लेकिन अगर ये दिया नहीं बुझा, तुम्हें इसी वक्त इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। पंडित जी। जी। तुम्हारा झूठ साबित हो गया, वो भी माता रानी के सामने। अब तुम इसी वक्त इस गांव को छोड़ करके चले जाओ। पंडित जी, आरती शुरू कीजिए। जी मुखिया जी। रुक जाओ। शायद इस गांव में आप नई आई हैं, इसलिए इस मंदिर के और इस गांव के रीति और रिवाज नहीं जानती हैं। आप नहीं जानती कि ये लड़की एक मनहूस है। इसलिए ये इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं प्रवेश कर सकती? ये मंदिर, ये बिरादरी जितनी आपकी है उतनी ही इस बच्ची की। जिस तरह आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, उसी तरह ये बच्ची भी इस मंदिर में प्रवेश कर सकती है। नहीं, इसका कोई हक नहीं है, निकालो इसे यहाँ से। ये धर्म के नाम पे धब्बा है, इन्हें बाहर निकालो। आप शहरी लोग इस गांव की सभ्यता और संस्कृति को कभी नहीं समझेंगे। ये गांव शिवपुरा, इस गांव की बिरादरी जिसे माता रानी ने पाला है,
और इस गांव में माता रानी का बसेरा है। देखिए, इस पूजा में अगर ये बच्ची शामिल हुई तो बहुत बड़ा तूफान आएगा और इस तूफान में ये गांव, ये मंदिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। निकालो इस लड़की को यहाँ से बाहर। पता नहीं इसकी वजह से कौन सी मुसीबत आएगी। निकाल बाहर करो इसे। रुक जाओ आप सब लोग। कोई एक भी कदम इस बच्ची के पास नहीं बढ़ाएगा।